नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी का पता है कि एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये पूरा सीरीज देख लेते हैं तो आपको करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 7-7 पेज करके हम जो है क्वेश्चन निकाले हुए, जैसे हम 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए आपको, जो लोग हमसे ज्वाइन हुए हैं। जैसे ये होमवर्क सीरीज हम चलाए हुए हैं, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि किताब भी खत्म हो जाएगा और आपका जो है करंट अफेयर क्लियर भी हो जाएगा। ये जो किताब है हम एग्जाम से पहले जो है इसको ख़त्म कर देंगे। 7-7 पेज करके हम देते हैं, उसी पेज में से हम क्वेश्चन जो है निकालते हैं, मतलब बनाते हैं खुद से। ये किसी का कॉपी पेस्ट आप क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं। एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा का ये आपका लेवल होने वाला है। तो पूरा क्वेश्चन देखिए और देखिए कि आपका स्कोर इस वाले वीडियो में या फिर इस 100 में से कितना आपका स्कोर आ रहा है। तो आप कमेंट कीजिए और अपना स्कोर बताइए। तो चलिए हम वीडियो को दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी आने वाला एग्जाम है आप बता दें। जो अगर आप ये करंट अफेयर देखते हैं तो आपका बेहतर हो जाएगा करंट अफेयर, क्योंकि हम इसका होमवर्क से चलाए हुए हैं शंखनाद बैच का। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो डेली जो किताब दिया गया है करंट अफेयर, अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डेली आपको 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और आपका एग्जाम नज़दीक है तो उसको हम डेली एक सेट करवाएंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, अगर आप हम बोलेंगे कि हाँ सर आप इसको डेली करवाइए, तभी हम जो है सेकंड सेट लेके आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मेहनत लगता है वीडियो वगैरह बनाने में। तो अगर हम किताब की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं, तो डेली आपको 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए। उसी 7 पेज में से आपको जो है डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाते हैं। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, रैंक लिस्ट मिलता है आपको, और 100 MCQ का PDF मिलेगा, और जो आंसर हाईलाइट PDF वो भी हम आपको देते हैं। जो टेस्ट का टाइमिंग है 6 PM में है। जो इसका फ़ी है मात्र 50 रुपये रखा गया है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो बैच है 10 दिसंबर से शुरू हुआ है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पेमेंट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 50 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा ADO, बिहार SSC इंटर लेवल और CGL लेवल सभी एग्जाम के लिए आपका रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का एक बार लेवल देख लीजिए कि हाँ ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तब भी आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सही लगेगा तब। और वीडियो को देखिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोगों ने कितना स्कोर सही किया है। तो चलिए हम पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि NSG के लिए विशेष अभियान प्रशिक्षण है ना, प्रशिक्षण केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि इसका जो शिलान्यास है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मानेसर यानी हरियाणा में किया गया है। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा में दिया गया है कि इस परियोजना की जो लागत है 141 करोड़ और क्षेत्रफल जो है 8 एकड़ है। तीसरा की बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों पर शोध करना है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो C हो जाएगा। 1 और 2 हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही तगड़ा बनाया गया है और क्वेश्चन इस पे पूरा टीम काम कर रही है और क्वेश्चन खुद से लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है कि अयोध्या दीपोत्सव 2025 में बनाए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के संबंध में सत्य कथन क्या है। सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए इसमें देखेंगे तो 2 लाख, इसमें कितना लिखा गया है, करोड़ों में लिखा गया है। दिया जलाने पर साथ साथ जो है 2128 पुजारियों द्वारा जो है सरयू आरती का भी जो है रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो B जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। गूगल द्वारा भारत में स्थापित किए जा रहे AI डेटा हब के बारे में क्या सही है। देखिए AI डेटा हब के बारे में दोस्तों देखेंगे तो पूछ रहा है क्या सही है। तो यह विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है, तो ये देखेंगे तो सही हो जाएगा। यह भारत का पहला गीगावाट स्केल डेटा सेंटर होगा, ये भी सही है। इसमें कुल निवेश जो है 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, ये भी देखिए सही है। तो आंसर आप देखेंगे तो D होगा। 1, 2, 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है कि अंटार्कटिका में भारत के प्रस्तावित अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों सही विकल्प की बात करते हैं तो यह भारत का चौथा अनुसंधान स्टेशन होगा और इसकी जो स्थापना है जनवरी 2029 तक होगी, 2029 तक होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कवक प्रजाति जो कि ब्रिजोपोरस कनाडी की खोज हाल ही में कहाँ की गई है। इसकी खोज की बात करते हैं तो ये दोस्तों किया गया है पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आपको कोई भी आंसर में डाउट लगेगा तो आप कमेंट बेझिझक कीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि टाइटेनियम और सुपर एलॉय
लिखा गया है मटेरियल प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया है। दोस्तों ये किया है, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीटीसी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बांस उद्योग नीति लागू करने वाला राज्य और उसके निवेश लक्ष्य का सही मिलान क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप देखेंगे तो किताब में भी एमसीक्यू दिया गया है, तो उसका कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। ये आपको जैसे 7 पेज हम जो दिए थे शुरू से लेकर के 7 पेज तक, उसी से ऐसा क्वेश्चन जो है बनाया गया है। तो आप चाहें तो 7 पेज अगर आपके पास किताब है तो मिला सकते हैं, 7 पेज से ही क्वेश्चन ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र होगा, 50,000 करोड़ जो है सही होगा, महाराष्ट्र 50,000 करोड़ होगा। देखिए आधार मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखिए और इसमें सही कथन कौन सा है उसी को बताना है, सही कथन। ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे तो इसका जो आयोजन है UIDAI द्वारा जो है माई गवर्नमेंट प्लेटफार्म पर जो है किया गया है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए खुला था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इसका उद्देश्य आधार के लिए एक अधिकारित शुभारंभ जो है डिजाइन करना था, ये देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो है हमारा दोस्तों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रमों में शतरंज को एक विषय के रूप में शामिल करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन है। तो गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। भारत ने किस देश में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देने का निर्णय लिया है, दूतावास का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य जो है किसे घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो घोषित किया गया है देखेंगे तो केरल को घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, केरल। आगे हमारा प्रश्न है कि चेन्नई में लागू किया गया लिखा गया है RTFFNSDSS प्रणाली का संबंध जो है किससे है। देखिए इसका आप देखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानीय निर्णय समर्थन, ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित शौर्य वन कहाँ स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है जैसलमेर, राजस्थान। इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम के विकास में किन संस्थाओं का योगदान है दोस्तों, किन संस्थाओं का योगदान है, तो ये आपका हो जाएगा CDSCO और CDAC, ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही होगा। केरल में प्रस्तावित भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है या जोड़ेगी, तो ये जोड़ेगी दोस्तों आपका वाइपिन और फोर्ट कोचिन है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो वाइपिन और फोर्ट कोची, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए कवच 4.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, ठीक है, समझिएगा इसको। यह भारत का नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। दूसरा की बात करते हैं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है फैसिलिटी का उद्घाटन कर्नाटक के IT मंत्रालय या फिर IT मंत्री ने किया है, तो सत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव परंपरा के पुनः प्रारंभ होने का क्या अर्थ है, तो देखिए मौसम के अनुसार 6 महीने के लिए सरकारी कार्यालयों का श्रीनगर और जम्मू के बीच जो है स्थानांतरण, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का बी जो है सही उत्तर होगा। लिखा गया है गोड्डा थर्मल प्लांट के बारे में केंद्र सरकार के हालिया निर्णय क्या क्या प्रभाव होगा, तो देखिए प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। डी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो यह अब बांग्लादेश के साथ साथ भारत के घरेलू ग्रिड को भी बिजली जो है आपूर्ति करेगा, तो आंसर जो है डी सही होगा। केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि की मंजूरी दिया था, तो कितनी राशि दोस्तों, तो इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो $280 मिलियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, $280 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। यशोदा मेडिसिटी जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया कहाँ स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो गाजियाबाद सभी के लिए किफ़ायती विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी सही होगा। ग्रीन टैक्स लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है और यह किन पर लागू होगा? दोस्तों यह आपका देखिए उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने वाली बाहरी वाहनों पर लागू होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। अगला है कि चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया और इसका क्या अर्थ है? दोस्तों इसका क्या अर्थ है? देखिए अर्थ की बात करते हैं तो थाईलैंड सुंदर या सुगंधित फूल, थाईलैंड सुंदर या सुगंधित फूल, ऑप्शन नंबर बी होगा। पीएम श्री स्कूल योजना के संबंध में सही कथन चुने। तो देखिए इसमें सही कथन की बात कर लेते हैं तो केरल ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। इसका पूरा नाम की बात करते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इसकी जो शुरुआत है 7 सितंबर 2022 को हुआ था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा बीज प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है पूसा, नई दिल्ली में किया गया है। क्या होगा आंसर? पूसा, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। जल टैक्सी और इलेक्ट्रिक जलपोत के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो राज्य है ये महाराष्ट्र राज्य है। क्या होगा आंसर? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया एआई पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में पूछ रहा है तो यह शैक्षणिक सत्र 2026-27 में लागू हुआ है, बिल्कुल सही है। यह केवल कक्षा 9 से 12 के लिए है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसका उद्देश्य छात्रों को एआई का नैतिक उपयोग सिखाना है, बिल्कुल सही है। यह कक्षा 3 से शुरू होकर उच्च कक्षाओं तक होगा, ये देखिए सही है। तो पूछा गया क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जारी किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं तो ये जारी किया गया है 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट दोनों, है ना। इसका आंसर जो है 27 का सी सही होगा। यूनेस्को द्वारा लखनऊ को किस श्रेणी में क्रिएटिव सिटी जो है घोषित किया गया है? क्रिएटिव सिटी। दोस्तों ये हो जाएगा गैस्ट्रोनॉमी, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने मध्य एशिया के किस रणनीतिक एयरबेस पर अपना जो है संचालन बंद किया है? संचालन तो हो जाएगा आयनी एयरबेस तजाकिस्तान, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बना है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर बी। सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज की स्थापना जो है कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। एटलस मौत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 32 का। देखिए 32 की बात करते हैं तो इसे कर्नाटक के गुड्डेहल्ली गांव में खोजा गया है, बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे छोटा पतंगा है, ये गलत हो जाएगा। बाकी इसके पास मुंह और पाचन तंत्र नहीं होता, ये देखिए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हमारा सही होगा। भारत और भूटान के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक किन 2 स्थानों को जोड़ेगी? दोस्तों ये जोड़ेगा आपका कोकराझार असम और गेल्फू भूटान, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास किस स्थान से जो है विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए भारत के शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक, है ना, आधिकारिक कार्यों के लिए किस सॉफ्टवेयर सुइट का जो है उपयोग अनिवार्य किया है? तो सुइट लिखा गया है, सुइट। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है जोहो स्वीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति कुंड जिसका हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकार्पण किया है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अयोध्या में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या में। मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिया है? तो निर्णय की बात करते हैं तो इसे कानूनी
मतलब इसे भारतीय कानून के तहत संपत्ति घोषित किया है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही होगा। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त किसे जो है घोषित किया गया है? जिला है ना, जिला पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो बालोद छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा? बालोद छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष के अवसर पर जारी डाक टिकट के साथ आरएसएस की स्थापना का वर्ष और संस्थापक कौन है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1925 केशव बलिराम हेडगवार है ना। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप बता दिए हैं, तो कि फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। महाराष्ट्र की नए कैंसर देखभाल नीति के तहत जो है क्या प्रावधान है? तो राज्य भर के 18 अस्पतालों में त्रिस्तरीय एकीकृत प्रणाली के माध्यम से विशेष उपचार, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनिवार्य की गई आवास प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो हो जाएगा कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करना ताकि पैदल यात्री वाहन की उपस्थिति का पता लगा सके। तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी जो है सही उत्तर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता में हालिया 3% वृद्धि के बाद कुल डीए कितना हो गया है? तो डीए की बात करते हैं तो ये 58% हो गया है, ऑप्शन नंबर सी 58%। भारतीय रेलवे द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया जो कि ट्रांजिट टाइम कंटेनर रेल सेवा किन शहरों के बीच चलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दिल्ली और कोलकाता होगा। क्या होगा? दिल्ली और कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन परिसर में भारत को किस कार्यालय के लिए पुनः जो है निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो ये दोस्तों जो है इसका उत्तर हो जाएगा 2025 से 28। 2025 से 28 भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए किस तकनीक का जो है उपयोग किया है? तो तकनीक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आधारित तापीय लिखा गया है विलवणीकरण सौर ऊर्जा संचालित, ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्रन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया और यह किस व्यक्तित्व को समर्पित है? दोस्तों ये समर्पित है कोल्लम, केरल चित्रकला और शिक्षाविद रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर जो है 46 का डी सही होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ई बॉन्ड प्रणाली का संबंध किससे है? देखिए ई बॉन्ड प्रणाली की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए स्टाम्प पेपर की जगह डिजिटल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए लोगो और पहल के संदर्भ में सत्य क्या है? तो सत्य की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जैसे इसे अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने जारी किया है। नई पहल का नाम जो है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी है। यह यूपीएससी के शताब्दी वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तीनों हमारा कथन सही है। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? तो ये किया जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर में। क्या होगा? आईआईटी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन कब किया गया है? दोस्तों ये किया गया है 5 अक्टूबर 2025 को। क्या होगा? 5 अक्टूबर 2025 को। अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, बिल्कुल सही है। 2 जुलाई 2026 से सभी अल्पसंख्यक स्कूल राष्ट्रीय चर्चा पाठ्यकर्ता रूपरेखा और नई शिक्षा नीति को अपनाएगा। तो दोनों हमारा कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य की बात करते हैं तो यह सड़क लद्दाख के मिग लादर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यही हमारा जो है सही है। भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए धान के भूसे का उपयोग करने हेतु पायलट परियोजना जो है किन संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया है? पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसका आंसर जो है 53 का डी हो जाएगा।
हाल ही में चर्चा में रहे नामचिक नामफुक कोयला खदान के संदर्भ में सही हमारा क्या है? तो इसमें देखिए टाइप एरर लग रहा है हमको, है ना, एक क्वेश्चन छूट गया है, छोड़ दीजिए इसको। अक्टूबर 2025 में मड ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना भारत के किस स्थान पे दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है वारातांग द्वीप, अंडमान और निकोबार, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो भारत को यह खिताब दूसरी बार मिला है। तो सत्य की बात करते हैं तो यह भारत का खिताब जो है पहला है, तो इसको मैंने लिख दिया है। भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन सा बनने जा रहा है? तो चिड़ियाघर की बात करते हैं तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की स्थिति के बारे में विचार करके बताइए। देखिए दोस्तों, भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे तो जैसे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादन बन गया है, बिल्कुल सही है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान जो है प्राप्त किया है। उसके बाद 2023 में भारत ने 113 बिलियन यूनिट और ऊर्जा का उत्पादन किया है, सौर ऊर्जा का। तो आंसर देखेंगे तो डी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। 10XU ब्रांड जिसे हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल और फिटनेस होगा, क्या होगा? खेल और फिटनेस, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई द्वारा अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए रिटेल सैंडबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए रिटेल सैंडबॉक्स की बात कर लेते हैं तो डिजिटल मुद्रा से संबंधित नवाचारों का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए परियोजना पहल और राज्य स्थान दिया गया है ना, राजस्थान। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे भारत की पहली चीता सफारी की बात कर लेते हैं तो कूनो मध्य प्रदेश। पहला स्कीम फ्री शहर की बात करते हैं तो चंडीगढ़ होगा। नमो वन की बात करते हैं तो हो जाएगा हरियाणा। और सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय की बात करते हैं तो ये आपका हैदराबाद होगा। तो 61 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिखा गया है कि अमीबिक इंसेफेलाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सत्य सही हमारा क्या है? यह एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है जो दिमाग खाने वाला अमीबा के कारण होता है और हाल ही में इसके मामले जो है केरल में देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा राइट है। भारत के किस बंदरगाह को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में जो है नामित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है तो कोची पोर्ट केरल, ऑप्शन नंबर डी। रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्स दिल्ली ने किस सिस्टम का जो है उपयोग किया है? तो द विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला वाणिज्य इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर बी सोनीपत हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनीपत हरियाणा। लिखा गया कि स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने की पहल किस राज्य सरकार ने किया है? तो दोस्तों राज्य सरकार की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, तो केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। चक्रवात शक्ति जो अरब सागर में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, इसका नामकरण किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के भारत में चयन के संदर्भ में बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे भारत को वर्ष 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए जो है चुना गया है। भारत 7वीं बार इस परिषद का जो है सदस्य बना है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 सही हमारा हो जाएगा। लिखा गया कि पीरियड लीव को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये जो पहला राज्य है ये कर्नाटक है दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। साबर डेयरी प्लांट जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, इसका विशेषता पूछ रहा है। तो यह 350 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और मिठाई प्लांट है।
ऑप्शन नंबर जो है 70 का बी सही होगा। शिवालिक, देखिए शिवालिक हाल ही में समाचारों में था, यह क्या है? तो ये देखेंगे तो भारत का एक बहुत बड़ा गैस वाहक पोत है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तेलंगाना में शुरू किया गया पर्यटन पुलिस इकाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य में सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देना, राज्य में सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा जो है प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा मिनी रत्न जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनी रत्न। भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क कहाँ जो है शुरू किया गया है? कियोस्क दोस्तों ये शुरू किया गया है गुरुग्राम में, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। अगला है कि डिजिटल शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए जो कि NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफार्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए किस स्पेनिश कंपनी के साथ जो है समझौता किया गया है? तो हो जाएगा फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल, इसका आंसर जो है ए सही उत्तर होगा। नमो वन पहल के तहत हरियाणा सरकार राज्य में कितने स्थानों पर वन विकसित करेगा? तो इसका आंसर देखेंगे 77 का 75 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 75। भारतीय रेलवे द्वारा द्वारा शुरू किया गया डोर टू डोर सेवा के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा 78 का भारतीय डाक जो है इसका सही हो जाएगा भारतीय डाक। कोप्पल जिला कर्नाटक में उद्घाटित किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण में किस फंड का जो है उपयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा, लिखा गया है कि एम यानी ऐप लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एम लैंड से लिखा गया है। नई बायोमेट्रिक और लिखा गया है वेरिएबल क्लास आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली की संस्थान द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI और NPCI हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान में अक्टूबर 2025 के अनुसार कितने चीते हैं? तो 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है कि नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक किस जिला में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है चांगलांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। VLGC शिवालिक पोत का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया दक्षिण कोरिया में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में उत्तराखंड द्वारा पारित विधेयक के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में किन समुदायों के संस्थान शामिल हैं? तो ये हो जाएगा मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और पारसी, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में पीरियड लीव के तहत महिला कर्मचारियों को साल में कितने दिन की जो है संवैधानिक छुट्टी मिलेगा? तो संवैधानिक छुट्टी की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 12 दिन हो जाएगा। क्या होगा? 12 दिन। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी हो जाएगा 12 दिन। सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन किस कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम के तहत जो है किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी चीफ इनोवेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्मोस एयरो स्पेस इकाई जहां से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रचना किया गया वो कहां पर स्थित है? तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ में। बदरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो संयंत्र की जो क्षमता है दोस्तों कितना है? क्षमता पूछ रहा है, तो 1 मेगावाट हो जाएगा, 1 मेगावाट। भारत में पर्यटन पुलिस नीति 2025 से 30 के हिस्से के रूप में पहले चरण में कितने पुलिसकर्मियों को जो है तैनात किया गया है? तो ये हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80। एनर्जी इन मोशन कंपनी द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक स्वैपिंग स्टेशन किस राजमार्ग के पास स्थापित होने की संभावना है? सोनीपत संदर्भ में। तो दिल्ली चंडीगढ़ रूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10X लिखा गया 10XU ब्रांड के सह संस्थापक कौन है? तो ये हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर, कार्तिक गुरुमूर्ति और करण अरोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस तिथि को किया है? तो 15 अक्टूबर 2025 को।
भारत को सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान से आगे निकलने में किस वर्ष के आंकड़ों ने पुष्टि किया है? 2023 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023। केरल के स्पाइस रूट प्रोजेक्ट के तहत कितने पर्यटन सर्किट जो है बनाया जाएगा? 10 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। आरबीआई की नई प्रमाणित प्रणाली यूपीआई लेन देन के लिए किन तकनीकों का जो है उपयोग करेगा? तो ये हो जाएगा जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान। तो 1 और 2 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो पढ़ लेते हैं इसको 96 नंबर का। देखिए VLGC शिवालिक की वहन क्षमता कितना है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 82,000 घन मीटर। चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स योजना का संबंध किससे है? तो ये है आपका स्लम निवासियों का पुनर्वास, ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया है कि NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य किन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम जो है प्रदान करता है? तो AI, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर। HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के मिनीरत्न का दर्जा मिलने का मुख्य वित्तीय कारण क्या था? तो लगातार 9 वर्षों तक शुद्ध लाभ कोविड वर्ष को छोड़ करके। यूपीआई के लिए नई बायोमेट्रिक सुविधा कितने रुपए तक के लेन देन के लिए जो है उपलब्ध है? तो 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 500। तो देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। इसमें देखिए आंसर की वगैरह सब दिया गया है। तो आपका देखेंगे तो ये आपका ज्वाइन कर सकते हैं, अपना प्रॉपर तरीके से टेस्ट बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।